आपकी न्यूज 24 सच का सामना जोश के साथ। अलीगढ़ में गोली मारकर सफाई कर्मी की गई हत्या। अलीगढ़ में शनिवार रात को हुई सफाई कर्मी की हत्या के मामले में रविवार को परिवार के लोग सड़क पर उतर आए। वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ परिवार के लोगों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। नगला कराल इलाके में शनिवार रात 8 बजे जवा क्षेत्र निवासी सफाई कर्मचारी छोटेलाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वे अपने ससुराल में साले के बेटे के मुंडन समारोह में शामिल होने आए थे, तभी बाइक सवार 3 आरोपियों ने उन्हें गोली मार दी। पर रविवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद परिजन गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बन्ना देवी थाने के ठीक पीछे नगला कलार में शनिवार रात को कार्यक्रम चल रहा था, तभी लक्ष्मीपुर निवासी हिमांशु लोधी बाइक में सवार होकर वहां आया। उसके साथ बाइक पर नगला कलार निवासी कुलदीप सिंह और केवल बिहार निवासी सोफू भी आया था। आरोपियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें के एक गोली छोटेलाल को जा लगी, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने लगाया जाम। पुलिस ने रविवार को पोस्टमार्टम होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद परिवार के लोग शव लेकर खैर बाईपास पहुंच गए और सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। देखते ही देखते सड़क पर जाम लग गया और परिवार के लोग नारेबाजी करने लगे। परिवार के साथ बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग भी मौजूद थे। जाम लगने की सूचना पर सीओ राजी ए द्विवेदी कई थाने की फोर्स भी मौके पर पहुंच गई। उन्होंने परिवार के लोगों को समझाया और पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है और जल्दी ही वे पुलिस की हिरासत में होंगे। कांग्रेस नेता भी मौके पर पहुंचे और परिवार के लोगों को सतावना देने के लिए कांग्रेस के नेता स्वराज जीवन भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने पुलिस अधिकारियों से आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। घटना की जानकारी मिलने पर सफाई यूनियन के अध्यक्ष प्रदीप भंडारी, वाल्मीकि नेता राहुल चेतन समेत बड़ी संख्या में यूनियन के पदाधिकारी और नेता मौके पर पहुंच गए। उन्होंने थाने का घेराव किया, जिसके बाद अधिकारियों ने उन्हें बताया कि पुलिस की टीम में जांच में जुटी हुई है। पुलिस की टीम में दे रही है दबिश। सीओ राजीव द्विवेदी ने बताया कि एक आरोपी को रात में हिरासत में ले लिया गया था। अन्य दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं, जो लगातार दबिश दे रही हैं। उन्होंने बताया कि जल्दी ही आरोपी पुलिस की हिरासत में होंगे। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से कामिनी कपूर की रिपोर्ट। बहुत घटना हुई है। एक नौजवान जो यहाँ का दामाद था, नगला कलार का, कल उनके यहाँ एक शुभ मंगला कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे। जो अपराधी हैं और सत्तारूढ़ पार्टी के अपराधी हैं वो आए और आने के साथ सीधी उन्होंने सर में गोली मार दी। और आज एक नौनहाल हमारा वाल्मीकि समाज का नौजवान साथी मुरारी वाल्मीकि की हत्या कर दी, निश्चित हत्या कर दी। यही हत्या अगर वाल्मीकि की ना होकर यही हत्या अगर उच्च जाति के लोगों की या सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों की हो गई होती तो आज स्थिति अलीगढ़ की बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई होती। लेकिन आज देखिएगा, अभी तक यहाँ पर कोई भी अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं आया है, बात करने नहीं आया है, यह आश्वासन देने नहीं आया है कि आपके साथ जो जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है, यहाँ का जिला प्रशासन आपके साथ खड़ा है। आज आप देखिएगा उन अपराधियों का दुस्साहस, साहस देखिए कितना बड़ा साहस है कि रात को तो हत्या की और सुबह उनके घर पर आकर कट्टे लहराकर गुंडागर्दी करके और धौंस देके गए हैं कि अभी तो एक मारा है और लोगों को हम मारेंगे। और मैं खुद संस्कृत गवाह हूँ। इंस्पेक्टर को एक बीजेपी के नेता ने, सत्तारूढ़ पार्टी के एक बड़े नेता ने टेलीफोन किया और ये कहा इंस्पेक्टर से, अगर आपने नहीं छोड़ा तो हम आपको देख लेंगे। इंस्पेक्टर ने कहा आपकी औकात है तो आप देख लीजिएगा। जिन्होंने हत्या की है, अगर मैंने उनके परिवार के लोगों को बंद किया है तो गुनाह नहीं किया है। आप जो हत्यारे नाम दर्ज हैं उनको आप मेरे पास ले आइएगा, अगर वो दोषी हैं तो हम उनको छोड़ देंगे। लेकिन वो लोग जबरदस्ती गुंडागर्दी करा रहे हैं। जिस तरीके से गाजर को, मूली को, जिस तरीके से भैंस को काटा जाता है, बकरी को काटा जाता है, उसी तरीके से दलित समाज के लोगों को, वाल्मीकि समाज के लोगों को काटा जा रहा है। आज वाल्मीकि समाज अलीगढ़ का कोई कमजोर नहीं है। हम किसी से डरने वाले नहीं है। अगर कोई हमारा एक मारेगा तो हम 2 मारने का भी हम वो रखते हैं, साथ रखते हैं। लेकिन हम संविधान में विश्वास करते हैं। हम कभी नहीं चाहते, क्योंकि हम लोगों ने हमेशा एकता, शांति, सद्भावना बना के रखी है। सफाई कर्मचारियों ने, वाल्मीकि समाज ने शहर के अंदर शांति भंग ना हो, शहर के अंदर एकता रहे, मोहब्बत रहे, प्यार रहे, यह हमने हमेशा संदेश दिया है। और अभी तक सुबह से वक्त हो गया है मुझको, मैं 9 बजे से आया हुआ हूँ और 9 बजे से अब देखिएगा 2 बज रहे हैं। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यानी एडीएम सिटी नहीं आया,
एसएम नहीं आया, सिटी मजिस्ट्रेट नहीं आया। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी यहाँ के बीजेपी के नेताओं से, समाजवादी उसके सरकार के नेताओं से डरे हुए हैं। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर इसी तरीके से जंगल राज अगर कहीं है तो आइए देखिए। योगी जी कहते हैं बहमुख समाज है, मैं कहता हूँ देखिए कहाँ बहमुख समाज है। एक नौजवान की हत्या कर दी गई, एक वो परिवार आज तड़प रहा है। उस माँ से पूछिए, उस बेटी से पूछिए जिसका सुहाग उजड़ गया, आज उस बच्चों से पूछिएगा वो तड़प रहे हैं। आज उनका पिता नहीं है, आज उसके ऊपर से छत उठ गई है। कोई भी उनका लालन पालन करने वाला नहीं है। ऐसा जुल्म अत्याचार अगर कहीं हो रहा है तो योगी की सरकार में हो रहा है, अलीगढ़ में ही नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश के कोने कोने के अंदर आज तराई तराई बनी हुई बची हुई है। कब किसकी हत्या कर दी जाए कोई पता नहीं है, कब किसको मार दिया जाए कोई पता नहीं है। और ये कानून ये हमेशा जो है जुल्म अत्याचार करते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे बीच में मजिस्ट्रेट साहब आ गए। वाल्मीकि एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाल्मीकि एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए इतना बड़ा जो एक हत्या होती है, स्वाभाविक है गुस्सा होना, लोगों का आक्रोश होना। और ये आक्रोशित है, इसलिए आक्रोशित है कि अभी मेरी एडीएम सिटी साहब से बात हुई और एडीएम सिटी साहब से मैंने कहा कि आपके कोई भी मजिस्ट्रेट यहाँ पे नहीं आए हैं। आपके जो इंस्पेक्टर हैं ये पूरी तरीके से सीओ पूरी तरीके से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरा वाल्मीकि समाज का बच्चा कह रहा है, पूरी ईमानदारी से कर्मठता से हत्यारों को गिरफ्तार करने में लगे हुए हैं। हमें इन पर जरा भी यानी हम अविश्वास नहीं है। हम ये भी कहना चाहते हैं, मेरे सामने मैं गवाह हूँ, सारा जीवन गवाह है इस चीज का। मेरे सामने एक इंस्पेक्टर को, बन्ना देवी के इंस्पेक्टर को, पंकज मिश्रा को, एक बीजेपी के नेता ने, एक सत्तारूढ़ पार्टी के नेता ने एक टेलीफोन किया और ध्वंस किया। अगर आपने उन लोगों को नहीं छोड़ा तो मेरा नाम ये है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ, पुलिस की वर्दी में भी अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। उस इंस्पेक्टर ने अपनी वर्दी गाप पर लगा दी। उसने मेरे सामने कहा कि आप में हिम्मत है तो मेरी वर्दी उतार दीजिएगा, मैं किसी कीमत पर इनको नहीं छोड़ूंगा। क्या हत्या आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं? एक हत्या आरोपी को गिरफ्तार है, 3 फरार हैं। उसके बाद भी इंस्पेक्टर से हम लोग बात कर रहे हैं, हत्यारे आ रहे हैं, तमंचा लहरा के घर पे जा रहे हैं। उसमें से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर दिया है, मृतक के घर पे रात को हत्या की है। दुस्साहस देखो, पुलिस का भी डर नहीं है, पंकज मिश्रा का डर नहीं है, थाना बन्ना देवी का डर नहीं है, अलीगढ़ के एसएसपी का डर नहीं है, अलीगढ़ के सीओ का डर नहीं है। उनको जब वो दोपहर सुबह आते हैं क्यों डर नहीं है? जानते हैं क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के लोग पूर्ण रूप से उनको संरक्षण दे रहे हैं। अगर संरक्षण नहीं दे रहे होते तो आज वो नहीं आए होते। और घर पे जाके यानी वो गरीब लोग, वो लोग जो सफाई का काम करते हैं, गरीब लोग, उनके पास कट्टा कहाँ से आए? उनके पास ताजा हथियार है। उनके बच्चों को हम मार रहे हैं, लहूलुहान कर रहे हैं, गोलियों से मार रहे हैं, और आके आप उनको फिर सुबह आप जो है जान से मारने की धौंस दे रहे हैं। ये जुल्म नहीं है, अत्याचार नहीं है तो क्या है? मेरे यहाँ के एसएसपी से, यहाँ के डीएम से और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे भी लोग। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, ये जुल्म और जाति दूर करें। ऐसे लोग जो इनको मार रहा है, क्या उनके घर पे बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता? योगी जी तो चलवा, अरे मैं कह रहा हूँ ना, कहाँ चलवाते हैं योगी जी। ये आज दिनांक 12 तारीख को शाम को करीब 8 बजे सूचना प्राप्त हुई कि बन्ना देवी क्षेत्र में नगला कलार मोहल्ला है, वहाँ पे एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। उस घर में मुंडन का कार्यक्रम चल रहा था और जैसे सूचना मिली तत्काल ही पुलिस द्वारा वहाँ पे पहुंच करके आवश्यक कार्रवाई की गई और घायल को जेएनएमसी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, जहाँ पे डॉक्टर द्वारा से मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर ली गई और अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। इसमें लगातार हमारी 3 टीमें बना करके गिरफ्तारी के लिए रवाना कर दिया गया। जल्दी हम इसका अनाउंस करते हुए गिरफ्तारी करेंगे और अग्रिम विधि कार्रवाई करेंगे। अभी तक सर घटना के बाद किसी को हिरासत में लिया गया है? कुछ लोगों को हिरासत में पूछताछ के लिए लिया गया है और हम रात में जितनी भी कार्रवाई होगी सुबह तक हम घटना की गिरफ्तार भी कर लेंगे। सर हत्या हुई है, घटना का क्या कारण सामने आया? अभी परिजनों द्वारा घटना का कोई मोटिव या ऐसा कोई उद्देश्य नहीं बताया किस कारण से घटना हुई है, क्योंकि वहाँ पे तो ये कार्यक्रम चल रहा था मुंडन का और जिनकी मृत्यु हुई है वो इस घर में रिश्तेदार है जो जमा के रहने वाले यहाँ पे कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए थे। इसलिए भी सारे घटनाक्रम का पता करने के बाद ही कुछ निर्णय लिया जा सकता है।